नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, परी श्रीवास्तव हत्याकांड पूरे देश को झकझोर दिया। विदेशों में भी जो इंटरनेट से देख रहे हैं वो फांसी की मांग कर रहे हैं। जो भी हत्याकांड हुआ इसमें पुलिस बहुत दोषी है। सर, हम आपको बता दें, जब कोई घटनाएं घटती हैं तो वहां थाने पर जाते हैं। जब पीड़ित, वहां दलालों से भेंट होती है, दलाल पैसा मांगते हैं। अगर कोई गरीब है या थानेदार की भाषा को नहीं समझ रहा, तो थानेदार की भाषा को नहीं समझ रहा है, उधर से पीछे से जो गद्दार है वो पैसा देता है, रिश्वत देता है। हुआ परी हत्याकांड में भी यही। अगर थानेदार सही से चेते होते तो ये घटना नहीं घटती। और जब तक रास्ता जाम हुआ, क्या क्या लोगों ने किया, तब FIR हुआ और उसके हत्यारों को कुछ छोड़ भी दिया गया है। तो सर, हम जानना चाह रहे हैं कि इस तरीके से अगर थाने में पैसा रिश्वत चलता रहा तो एक नहीं सैकड़ों परियों की बलिदान होगी। तो इस तरीके से जो झकझोर देने वाली बात है, ये थाने को आप क्या कहना चाह रहे हैं? थाना इसमें काफी लूज है, काफी लिपापोती कर रहा। देखिए, पहले तो इतनी जघन्य घटना हुई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक जमीनी विवाद में एक कायस्थ परिवार, किसी तरह अपना जीवन यापन करने वाला परिवार, जिसका बहुत ज्यादा कोई जमीनी विवाद में नहीं लेना देना था, लेकिन बगल के लोगों ने आकर के सुनियोजित तरीके से उनके घर पे हमला किया। अतुल श्रीवास्तव जी के, उनकी बिटिया परी को चाकू मार करके उनकी हत्या कर दिया। और उस बच्ची का क्या दोष है उस जमीनी विवाद से? न उसका कोई लेना देना, न उसने किसी को रोकने गई, न कहीं बातचीत करने गई। उस छोटी सी बच्ची पे जो लोग हमला किया उनको दया भी नहीं आई और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना हम सभी लोगों को झकझोर दी है। इसलिए मैं आजमगढ़ से चल करके यहाँ आज आया हूँ, और कहीं ना कहीं इसीलिए आया हूँ कि उस बच्ची को, परी को इंसाफ दिलाया जा सके। और रही थाने की बात, निश्चित रूप से थानाध्यक्ष वहाँ दोषी है। जब अतुल जी ने वहाँ जाकर के पैमाइश कराने के लिए पुलिस बल का डिमांड किया तो उन्होंने उनको भगा दिया। उन्होंने कहा कि जाओ अपना काम कराओ, और वहाँ एक सिपाही तक भेजने का उन्होंने जहमत नहीं उठाई, और जिसके कारण ये इतनी बड़ी घटना हुई है। नहीं तो अगर वहाँ पुलिस बल रहता तो निश्चित रूप से पुलिस के डर के मारे वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होती। थानाध्यक्ष भी दोषी है। हम लोग यही मांग करेंगे DIG से, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी उन्हें मुझे लगता है कि निलंबित किया गया है, आगे बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो, इसकी भी हम लोग मांग करेंगे। क्योंकि उनके द्वारा हीला हवाली की गई, कहीं न कहीं बच्चियों से उनका मिला जुला था, और जिसके कारण इस प्रकार की घटना हुई है। और परी को इंसाफ मिले। जिन लोगों ने चाकू गोद करके उसकी हत्या की है वो बहुत जघन्य घटना है, और उन लोगों को फांसी की सजा मिले। उनके घर घूर गड्ढे में बने हुए हैं, नवीन परती में बने हुए, उनके घर को गिराया जाए और उस परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। क्योंकि अकेला कायस्थ परिवार है जो उस पूरे क्षेत्र में रहता है, और ऐसे में वहाँ पर अन्य जाति के लोगों द्वारा हमला भी किया जा सकता है। दोबारा केस वापसी के लेकर दबाव भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा प्रदान करना बहुत आवश्यक है। इन सारे चीज़ों को लेकर के अभी हम लोग उप महानिरीक्षक DIG साहब के मिलने के लिए भी जाएंगे, और कमिश्नर से लगाए DM तक यहाँ आज मिल करके तभी हम लोग वापस जाएंगे, और परी को इंसाफ दिलाने के बाद ही हम लोग चैन की सांस लेंगे। तो पूरे देश नहीं, दुनिया से एक मांग आ रही है कि आतताइयों की फांसी हो। साथ साथ शासन और प्रशासन में यही होता रहा कि यशो अगर भगाता रहा, क्यों भगाता, पीड़ित को न्याय क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे हम आपसे भी कहना चाह रहे हैं कि थाने पर दलाल सक्रिय हैं, उन दलालों की चलती है। अगर थानेदार की भाषा कोई नहीं समझ पा रहा तो ऐसी घटनाएं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है यशो के लिए, क्योंकि उनको मोटी रकम चाहिए। आप शासन में हैं और आपको इस पर जरा गंभीरता से अमल करें कि थाने से ये रस्म टूटे और गरीबों को न्याय मिले। जी बिल्कुल, इसके लिए भी हम लोग पूरे परिवार को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और पूरी घटना को बताते हुए एक नज़ीर बने कि अगर इस तरह की कोई बातें अगर थाने पर आती हैं तो तत्काल थानाध्यक्ष महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर के कार्रवाई कराई जाए, और न कि जो पीड़ित है उसको भगा दिया जाए। क्योंकि इस तरह से घटनाएं बच जाएंगी, लोगों की जान बच जाएंगे अगर पुलिस बल वहाँ मौके पे मौजूद रहेगा। इससे नज़ीर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें, और यहाँ जितने भी थाने हैं और पुलिस बल को ये सख्त आदेश दें कि इस तरह की कोई भी कृत्य न उनके द्वारा किया जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से केसी समाचार द्वारा भी मांग किया जा रहा है कि परी को न्याय मिले और अत्याचारियों को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाए। तो दोस्तों, देखते रहें केसी समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।